हेलो स्टूडेंट, आई एम मुन्ना कुमार फ्रॉम कार्बन क्लासेस दाऊदनगर। लास्ट लेक्चर में मैंने एपी का बेसिक थ्योरी दिया था, ठीक है। आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कि किस तरह के और क्वेश्चन आता है जो आपका कंपटीशन में होता है। तो देखिए एपी का मैंने अपना दे दिया कि एपी का सीरीज दिया हुआ है, टी एन टर्म दिया हुआ है या सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है, तो आप उससे उसके करस्पॉन्डिंग कैसे कैसे आप फर्स्ट टर्म निकालोगे, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म निकालोगे, सम ऑफ एन टर्म से एन टर्म निकालोगे, ठीक है, एनथ टर्म, जो कि आप सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि और क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो देखिए एक घिसा पीटा है जो कि कंपटीशन में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। वो क्या है कि आपका 3 टर्म या 4 टर्म या 5 टर्म का एपी में दिया रहता है, उसका सम दिया रहता है, ठीक है, और उसका फिर स्क्वायर ऑफ द सम या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस तरह से रेशियो में दिया हुआ रहता है। तो उसको रिलेट कैसे करेंगे हम लोग, कैसे हम सोल्व करके वहाँ पे हम ला पाएंगे, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। देखिए पहली बात है कि एपी में अगर 3 टर्म 4 टर्म या 5 टर्म या 6 टर्म जितना भी आगे का टर्म है वो अगर मानने के लिए दिया हुआ है, मतलब आपको बनाने के लिए वैसा दिया हुआ है, तो मानने का उसका तरीका क्या है कि हम 3 टर्म दिया हुआ है तो 3 टर्म को मानेंगे a माइनस डी ए और a प्लस डी मानेंगे r इन एपी में है। क्यों? अब क्वेश्चन कीजिएगा कि सर हम ऐसा क्यों नहीं मान सकते थे कि a और a प्लस डी और a प्लस 2d होता। इस तरह से जो हम एपी में कल जो रिलेशन किए ये वाला हम नहीं मानेंगे, हम यही मानेंगे। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखिए कारण क्या है कि अगर ऐसा आप मानते हैं तो 2 इक्वेशन 2 अननोन हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करने में स्क्वायर जाएगा, तो स्क्वायर का सोल्यूशन करेंगे तो मेरा 4 वहाँ पे वैल्यू आएंगे, प्लस माइनस करके आपका 4 वैल्यू होगा। अगर इस तरह से हम अगर मानते हैं तो इसमें आपका एक ही आएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन करोगे तो सोल्व करके एक ए टर्म आएगा। क्यों? यहाँ जोड़ोगे तो देखो माइनस डी है प्लस डी है, तो यहाँ पे जिससे में एडिशन दिया रहता है 3 नंबर दिया रहता है कि सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी, ठीक है। तो दिया हुआ है तो हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड करेंगे तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3a आएगा, जो कि जो नंबर रहेगा उससे a निकल जाएगा इजीली में। अगर यहाँ से अगर ऐड करते हैं तो a प्लस डी में रहेगा, वहाँ से हमारा फिर से आपको सोल्व करके 2 इक्वेशन लाना होगा, 2 वेरिएबल में तब सोल्व करके लाना होगा। यहाँ पे मेरा एक ही वेरिएबल बच रहा है जो कि a बच रहा है, इसलिए हम ऐसा ही सोचेंगे, ठीक है। तो 3 टर्म का हम लोग का निकालने के लिए जो आपका चूज करेंगे हम लोग यही लिखेंगे। जैसे अब क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन कि सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी इज 27। क्या है? सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी इज 27, ठीक है। एंड स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू 275। जो 3 नंबर है उसको स्क्वायर का सम करेंगे वो 275 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हमको निकालना है कि सीरीज बताइए, एपी का सीरीज क्या है। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे तो 3 टर्म हम मान लिए थे, a माइनस डी ए और a प्लस डी मान लिए कि 3 टर्म वो एपी का यही है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, a प्लस डी आएगा बराबर, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 27। तो डी से डी यहाँ कैंसिल, मतलब यहाँ पे 3a बराबर आ गया 27 और a बराबर यहाँ पे इजली 9 बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर अगेन बोल रहा है क्या कि a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर 275। तो यहाँ से सोल्व कीजिए, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस यहाँ a स्क्वायर है इसका a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 275। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, a मेरा आया हुआ है 9, ठीक है। तो 9 a स्क्वायर 3 बार है तो 3 इंटू 3 का 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, माइनस देखिए प्लस डी स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर 2 टाइम्स डी स्क्वायर बराबर है 275। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2d स्क्वायर बराबर 275 माइनस
यहाँ पे 3 की 24 243, दैट इज यहाँ पे आ गया कितना 2 3 0 232, यानी कि यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, देयरफॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, देखिए ए मिल गया मेरा, डी मिल गया, तो अब मेरा क्या होगा, सीरीज निकालना था, तो सीरीज हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ए बराबर आपका 9 था, तो ए को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ए बराबर 9 और डी बराबर यहाँ पे प्लस 4 लिख रहे हैं। तो यहाँ से 9 में से 4 गया, 9 हुआ और 9 प्लस 4 दैट इज कितना 5, 9 और 13 जो सीरीज होगा ये। अब a बराबर यहाँ पे 9 और d बराबर -4 लिखेंगे, तो यहाँ पे 9 माइनस माइनस यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 प्लस -4 दैट इज यहाँ पे 13, 9 और 5। तो आपका सीरीज जो आया जो गिवन था वो 5, 9, 13 या 13, 9, 5। ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन देखें कि आपका इस तरह से है। तब क्वेश्चन आप लोग बोलिए कि सर 3 वाला तो इजीली बता दिए, अब 4 वाला होगा तो क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए मानने वाला भी वही, उसमें भी हम लोग मानेंगे, अगर उस चीज़ को हम समझ लेंगे तो बाकी हम लोग लैंग्वेज का जो दिया रहता है उसमें हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 3 टर्म वाला था, अभी हम उसको क्या कर रहे हैं 4 टर्म वाला। देखिए यहाँ पे हमारा जो टर्म आ रहा था फर्स्ट टर्म a माइनस डी था, a था और a प्लस डी था तीसरा टर्म। अब उसमें क्या मानना होगा, तो a माइनस 3d मानेंगे, a माइनस डी मानेंगे और a प्लस डी मानेंगे और a प्लस 3d मानेंगे। ठीक है, ऐसा 4 टर्म वाला में ऐसा क्यों मानेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2d का आएगा, वहाँ पे पहले हम जो कर रहे थे उसमें d का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे 2d का आएगा। तो जो ऐसे हम लिखे हुए हैं इसी को सोल्व करेंगे और हम उसको इस तरह से बैठा के हमको मेरे जो सीरीज चाहिए वही ला लेंगे। बहुत सारे बच्चे लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्व तो करते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं a का वैल्यू आगे रखते हैं, a प्लस डी बाद में रखते हैं, a प्लस 2d 3d ऐसा करके रख लेते हैं, जो कि गलत है। जो हम लिखे हैं इसी में अरेंज करके वैल्यू पुट करेंगे और जो मेरा वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे, जैसे कि मैं प्रीवियस 3 टर्म वाला में दिखाया। अब आया जैसे 3, देखिए 3 वाला चलता है ऑड वाला और ये इवन वाला में इसी तरह से चलता है। अगर इसमें 6 टर्म होता तो हम इधर से a माइनस 5d अगर लेते और इधर भी एक बढ़ जाता a प्लस 5d आ जाता तो 6 टर्म आ जाता। ठीक है, ऑड वाला में जो बता रहे थे a माइनस डी और a प्लस डी बताए थे, अगर यहाँ पे 3 टर्म था तो ऐसे, अगर 5 टर्म रहता तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d मानेंगे और बाकी जैसे बोल रहा है क्वेश्चन उसी तरह से हम अरेंज करके सोल्व करेंगे, ताकि देखिए एक बार में आपका a आ जाएगा, दूसरे बार में आपका d का 2 वैल्यू आएगा तो उसके क्रॉसपेंडिंग 2 वैल्यू निकालेंगे। अब अगर जो पहले वाले जो बोल रहे थे कि a और a प्लस डी, a प्लस 2d अगर ये सीरीज लेके चलेंगे तो वहाँ पे आपका 4 आएगा, तो आपका वहाँ पे अरेंज करने में मिस्टेक होगा, इसलिए हम वहाँ पे उस तरह से नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका इस तरह से। ठीक है, ये तो आपका एक और आता है क्वेश्चन कि उसको हम लोग को बनाने के लिए आता है, जैसे बोलता क्या है कि A, B, C आर इन AP, प्रूफ टाइप का आता है, देन प्रूव दैट PT, प्रूव दैट B प्लस C कॉमा A प्लस B प्लस C, A प्लस C एंड आपका A प्लस B आर इन AP, आर इन ऑल्सो AP, आर इन ऑल्सो AP, ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो देखिए यहाँ बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा बताना जा रहा हूँ, मैं आप छोटा सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि आप देखिए जैसे मेरा हम कल भी लिए थे कि 3, 5, 7 ये मेरा AP में है। कैसे हम लोग किए थे, तो 5 माइनस 3 बराबर 2 आया था और 7 माइनस 5 बराबर किए थे तो 2, ये कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा था। ठीक है, जो हम एक थ्योरी बताने वाले हैं उस समझाने के लिए हम यहाँ पे किए। देखिए AP में अगर कोई भी 3 टर्म AP में या कितना भी टर्म AP में दिया है तो उसमें सेम नंबर से आप एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, फिर भी वो AP में ही रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, थ्योरी है। ठीक है,
अब देखिए जैसे हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसमें सब में हम 1 1 घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो 7 माइनस 1 यहाँ पे घटा दिए तो कितना आया 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 2 करेंगे तो भी 2 आ रहा है, 6 माइनस 2 कर 6 माइनस 4 कर रहे हैं तो भी आपका 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आपका दोनों में टिक, तो ये एपी में ही रह गया। यहाँ पे क्या किए घटा दिए। अगर हम यहाँ पे एडिशन कर देते तो क्या बनता, एडिशन करते तो भी बनता आपका 4 बन जाता है, यहाँ पे 6 बन जाता, यहाँ पे 8 बन जाता। तो 6 माइनस 4 बराबर 2 और 8 माइनस 6 बराबर 2, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम रह गया। तो ये एपी के एपी में उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिप करेंगे, सब का सब वही रहेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन के लिए बताना पड़ा कि छोटे बच्चे लोग इससे छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। बड़े वाला क्वेश्चन में जैसे ये आपका ज़्यादातर कंपटीशन में ही आता है, जैसे आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है ये सब, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अभी हम बताएं, देखिए हम क्या करेंगे, गिवन जो है ए बी सी आर इन ए पी, तो हम क्या बोले अभी कॉन्सेप्ट बोले, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें घटा देंगे, सब में से एक कॉमन चीज़ घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं, तो इसमें घटा रहे हैं हम a प्लस बी प्लस सी घटा दे रहे हैं। तो b में सी उतना ही घटाएंगे, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी घटा रहे हैं, और c में से भी घटा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी आर इन ए पी। ए पी में पहले भी था, अभी भी सेम चीज़ घटा रहे हैं सब में, तो वही रह जाएगा। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा b प्लस सी, यहाँ पे आएगा माइनस साइन के साथ a प्लस सी, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन के साथ a प्लस बी आर इन ए पी। तो लास्ट में हम क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो देयरफॉर क्या बन जाएगा यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद b प्लस सी कॉमा a प्लस सी कॉमा a प्लस बी आर इन ए पी, जो कि क्या हुआ प्रूफ हुआ, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं इस तरह का क्वेश्चन को, ठीक है। एपी का इसी तरह से सारा करीब करीब क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन। क्या बोलता है अर्थमेटिक मीन, तो देखिए अर्थमेटिक मीन क्या है कि एपी का ही है, ठीक है, एपी का ही है हमारा। बोलता है कि ए बी सी आर इन ए पी। तो देखिए मीन कैसे निकालते थे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिखेंगे एपी का कंडीशन से b माइनस ए बराबर जो होगा c माइनस बी होगा। यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, b को इधर लेके आ रहे हैं तो 2b, अब a को उधर लेके जा रहे हैं तो c प्लस ए हुआ, तो दैट इज b बराबर क्या होगा c प्लस ए बाई 2। तो b जो कहेगा, b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी को कहा जाता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो देखिए ऑड नंबर रहेगा, ए बी सी 3 टर्म है, ऑड टर्म है, तो अर्थमेटिक मीन जो होगा 1 आएगा। इवन टर्म होगा तो 2 मिडिल मोस्ट जो होगा वो आपका अर्थमेटिक मीन कहलाता है। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में स्टैटिक्स एक चैप्टर था जिसमें हम लोग पढ़ते थे मीन मेडियन मोड पढ़ते थे, उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे खाली ज़रूरत क्या है, मीन का ज़रूरत है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर इतना इजी था, फिर यहाँ पे क्या ज़रूरत लगाता था। नहीं, ये चीज़ हमको बताना समझाना था आपको कि मीन हमारा इस तरह से होता है। जो अभी बताने जा रहे हैं वो आता है आपका इंसर्ट मीन बिटवीन 2 नंबर, ठीक है। जैसे आपका अब हम यहाँ पे बात करेंगे एन मीन तक आता है, जैसे ठीक है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड बी नंबर। यही है मेरा 2 नंबर है। तो हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए के बाद A1 ले लिए अर्थमेटिक मीन पहला, A2 ले लिए दूसरा, A3 डॉट 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 AN कॉमा B। ये क्या होगा आर इन AP। हमारा AP को फॉलो करेगा ये, ठीक है। हम लोग कितना लिए हैं टर्म, तो हमारा अर्थमेटिक मीन एन इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, ये हमारा यहाँ पे करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, A
और बी को बाद मतलब फर्स्ट एंड लास्ट है मेरा, इसमें n अर्थमेटिक मीन डाल दिए। n आपका 10 भी होगा, 20 भी होगा, 5 भी होगा, 2, जितना भी मर्जी आप उसमें बैठा लो, एक फार्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हम फार्मूला बनाने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, बस समझा रहे हैं कि फार्मूला कैसे बनता है, आप किस तरह से इसको बनाओगे, अलग अलग क्वेश्चन में कैसे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत हार्ड चैप्टर नहीं, लेकिन बशर्ते कि आप अच्छे से उसको क्वेश्चन को बनाना सीखिए, समझिए, ठीक है। तो ये आपको इसलिए समझा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटल टर्म कितना हुआ, तो देखिए आपका ए और बी 2 टर्म हुआ और यहाँ पे n टर्म हुआ टोटल, तो टोटल टर्म कितना n+2 टर्म हो गया, मतलब बीवा कैवा टर्म है AP का, तो b बराबर लिखेंगे a प्लस n+2 - 1 इंटू डी, जहाँ पे d मेरा क्या है, यहाँ पे d जो है कॉमन डिफरेंस है, d यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे b, a को इधर लेके आएंगे, b - a, तो यहाँ पे देखिए n+2 में से गया, तो n+1 इंटू डी, देयरफॉर d बराबर जो निकालेंगे b माइनस a बटा में n+1, ये हमारा निकल गया। तो a1 अब क्या आएगा, a1 हमको निकालना था, तो a1 आएगा a प्लस डी, दैट इज a प्लस जो यहाँ पे लिखे हैं b माइनस a बटा में n+1, ठीक है। अब इसको सोल्व करके जो आएगा वही लिखाएगा। a2 बराबर क्या होगा, तो a प्लस 2d, दैट इज a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a बटा में n+1। सिमिलरली अगर an यहाँ पे डॉट डॉट an निकालना था, तो a प्लस n इंटू डी, दैट इज a प्लस n इंटू b माइनस a बटा में n+1। टोटल मेरा निकल गया, a1 से लेके an तक हम निकाल लिए अर्थमेटिक मीन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछता है, जो आपका जनरल कंपटीशन में भी पूछ देता है, आपका IIT में मिक्स करके आपका क्वेश्चन पूछता है या दिया रहता है। इसमें हम लोग आगे भी हम लोग जब GP पढ़ेंगे तो कंबाइंड इफेक्ट पढ़ेंगे, AP और GP दोनों का पढ़ेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको इस तरह से क्वेश्चन कंपटीशन के लिए हमारा बनता है, जो कि आप लोग को भी समझना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हो सकता है हम अगले जब भी वीडियो बनाएंगे इसका, तो हम उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो जिनको वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।